हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीआरपीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि सेक्शन 167 से डील करता है। सेक्शन 167 बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर। ये जो सेक्शन 167 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं की गई उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा। इस सेक्शन को हम जनरली रिमांड के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की गई है 24 आवर में तो पुलिस जज से रिमांड की डिमांड कर सकती है और जज जो होगा उसे पावर है कि वो पुलिस को 15 दिन तक का रिमांड दे सकता है। ये जो सेक्शन 167 है ये सेक्शन 57 सीआरपीसी की डेडलाइन की बात करता है। ये एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशल कस्टडी में डिफरेंट होता है। पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड को क्या है लॉकअप में रखा जाता है और जुडिशल कस्टडी में क्या होता है एक्यूज्ड को जज की निगरानी में रखा जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी है इसमें पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप डीपली जाके पढ़िए। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करें सेक्शन 167 के सब सेक्शन 1 की। ये कहता है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और पुलिस को लगता है कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है तो वो क्या करेगी 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करेगी, प्रेजेंस करेगी और उसको पेश करने के बाद डिमांड करेगी किस चीज़ की, रिमांड की, कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमें रिमांड दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिमांड दे सकता है। कितने दिन का, 15 दिन का। और पेश करने से पहले पुलिस क्या करेगी जज के सामने अरेस्टेड पर्सन को कि वो अपनी डायरी में उस ऑफेंस के बारे में क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और मजिस्ट्रेट से क्या करेंगे, रिमांड की डिमांड रखेंगे। राइट। अब बात करें सेक्शन 167 के सब क्लोज सब सेक्शन 2 की। ये बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे जुडिक्शन है या नहीं है तो वो भी क्या कर सकता है, एक्यूज्ड को भेज सकता है किसके लिए, रिमांड के लिए। राइट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्यूज्ड है उसे जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तभी रिमांड के लिए भेजा जाएगा। नहीं, अगर किसी मजिस्ट्रेट को जुडिक्शन है या नहीं है लेकिन उसको पावर है कि वो एक्यूज्ड को क्या है, रिमांड के लिए भेज सकता है। अगर उसी एक्यूज्ड को दोबारा से फिर से लेके आ जाता है तो वो क्या करेगा, कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देगा कि आप इसे प्रॉपर जुडिक्शन वाली कोर्ट में पेश करें और वहाँ रिमांड की डिमांड करें। राइट। अब बात करें सेक्शन 167 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एडवोकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जज के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये प्रोसीजर है 167 का ये डेली वेज कोर्ट में अडोप्ट किया जाता है और इसके प्रोसीजर से तीनों चीज़ें जुड़ी हैं, एडवोकेट भी, जज भी एंड पुलिस भी। राइट। जो सेक्शन 167 है ये कंडीशन की बात करता है जो कि 3 फॉर्मेट में दी गई है। सेक्शन 167 सब क्लोज 2 में कंडीशन दी गई है A, B एंड C। अब बात करें सेक्शन 167 सब क्लोज 2 की। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोविज़न की बात करता है। किसके प्रोविज़न की, बेल बाय डिफ़ॉल्ट की, डिफ़ॉल्ट और फर्स्ट बेल बाय डिफ़ॉल्ट की, सेकंड डिफ़ॉल्ट बेल की, थर्ड कंपेंसेसिव बेल की एंड फोर्थ राइट टू बेल की बात करता है। ये इसलिए ये जो सेक्शन 167 सब क्लोज 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब क्लोज 1। मजिस्ट्रेट एक्यूज को कस्टडी की जो मजिस्ट्रेट है वह एक्यूज की कस्टडी को 15 दिन से बढ़ा सकता है, मतलब इंक्रीज कर सकता है। जो सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब क्लोज ए का सब क्लोज 1 है वो बात करता कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा कस्टडी को 90 डेज तक बढ़ा दिया गया है, वो किस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ इम्प्रिजनमेंट है। और इसका जो सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब क्लोज ए सब क्लोज 2 ए का 2 बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ और डेथ को छोड़कर है, उसमें क्या है मजिस्ट्रेट 60 डेज की क्या कर सकता है, कस्टडी बढ़ा सकता है।
तो उसके बाद क्या होगा, अगर 90 दिन की बढ़ाने के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करी है कोर्ट में, या 60 दिन की बढ़ाने के बाद भी जिस ऑफेंस में पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करी है, तो क्या है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्यूज को बेल दे सकता है, बेल अलाउड कर सकता है। किसके साथ, विद फुल कंडीशन के साथ और श्योरिटी के साथ। जो सेक्शन 167 सब क्लोज 2 है, ये खाली हमें बताता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कस्टडी बढ़ा सकता है एक्यूज की, राइट। ये बात करता था सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब सेक्शन 2 सब क्लोज ए। अब बात करते हैं सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब क्लोज बी की। ये बताता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट तब भी किसी एक्यूज की कस्टडी में नहीं भेजेगा जब तक, ये बताता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट तब तक किसी एक्यूज को कस्टडी में नहीं भेजेगा जब तक आरोपी को पेश नहीं किया जाता उसके सामने, चाहे वो पहली बार हो या जब उसकी कस्टडी को एक्सटेंशन लेनी हो, जब आरोपी को पुलिस कस्टडी में हो या जुडिशल कस्टडी में हो। अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पर्सन को पेश नहीं किया जाएगा तब तक क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको कस्टडी में नहीं भेजेगा या उसकी कस्टडी इनक्रेज नहीं करेगा। अब बात करें जुडिशल कस्टडी की। जुडिशल कस्टडी में अगर कोई बंदा है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने हम किसके द्वारा पेश कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। मतलब आपने नॉर्मली सुना होगा कि वीसी के द्वारा अटेंडेंस लगी या वीसी के द्वारा कोई एक्यूज क्या है कोर्ट में पेश हुआ। ये सब चीज़ें सेक्शन 167 सब क्लोज 2 सब क्लोज बी में डिफाइन की गई हैं। अब बात करें सेक्शन 167 सब क्लोज सी की। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर नहीं है कस्टडी में भेजने की किसी भी अरेस्टेड पर्सन को जब पुलिस कोर्ट में पेश करती है। हाँ, लेकिन वो एक कंडीशन पर क्या कर सकता है, भेज सकता है, जब वो हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर हो, राइट। अब बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहती है अगर 90 दिन के बाद पुलिस 90 दिन की कस्टडी होने के बाद पुलिस कोर्ट में चालान पेश नहीं कर सकती है तो नहीं करती है तो क्या है, मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो बेल ग्रांट कर सकता है। सेकंड भी वही बढ़ता है, 60 डेज के बाद भी अगर कोई बेल नहीं देती है तो वो क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है, चालान पेश नहीं करता। थर्ड बोलता कि महिला जो 18 ईयर की है उसे क्या कर सकते हैं, हम रिमांड के लिए होम में भेज सकते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन में भी भेज सकता है। अब बात करें सेक्शन 167 के सब क्लोज 3 की। ये बात करता कि मजिस्ट्रेट अथोराइज अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल बी रिकॉर्ड द रीजन, कि जो मजिस्ट्रेट है वो कस्टडी में भेज रहा है किसी पर्सन को तो वो क्या करेगा, डिटेंशन के लिए रीजन रिकॉर्ड करेगी। तो पुलिस क्या करेगी, रीजन रिकॉर्ड करेगी। फोर्थ बोलता है एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद रीजन फॉर मेकिंग टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, एक कॉपी भेजेगा किसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, विद रीजन। क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है वो किसके अंडर में काम करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करता है। अब बात करें फिफ्थ की। ये बोलता है कि इफ एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए समन केस, अगर कोई मजिस्ट्रेट है वो समन केस को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, और जो पुलिस है उसमें 6 मंथ तक भी कोई मतलब क्या है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रही है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसे पे क्या कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। और रोक लगाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको जो वो रोक है वो हटानी हो तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर आईओ उसको रीजन रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा कोर्ट को सुफिशेंट, कि इसलिए हम 6 मंथ से क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 6 बोलता कि अगर मजिस्ट्रेट ने किसी सम्मन केस में 6 मंथ से ज़्यादा जिसमें क्या हो गई थी इन्वेस्टिगेशन पर में टाइम लग गया था और मजिस्ट्रेट ने उस पर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा दी, तो जो रोक लगाई है ना उसके लिए हम कहाँ अपील फाइल कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। और जो सेशन जज है वो क्या करेगा, उस अपील को सुनेगा और अपील को सुनने के बाद क्या करेगा, बेल के लिए भी एक्यूज को डायरेक्शन दे सकता है या डायरेक्शन कर सकता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 167 का सब क्लोज 3 बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा,
वो अगर किसी को डिटेंशन में भेज रहा है, कस्टडी में भेज रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, वहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करेगी। फोर्थ ये सेक्शन 167 का फोर्थ ये बोलता है कि कोई मजिस्ट्रेट है, अगर वो कोई किसी को कस्टडी में भेज रहा है या और कुछ कोई मतलब एक्शन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो कॉपी होगी वो फॉरवर्ड करेगा किसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। फिफ्थ में बोलता है कि जो सम्मन केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन को 6 मंथ के से ज़्यादा का टाइम हो गया तो क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर रोक लगा सकता है इन्वेस्टिगेशन पे। अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा देता है तो आईओ को क्या करने पड़ेगा, आईओ को सफिशेंट रीजन देना पड़ेगा उस रोक को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, बाधा को दूर करने के लिए। सेक्शन 167 का सब क्लोज 6 बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने मतलब क्या कर दिया, स्टे कर दिया 6 मंथ के बाद इन्वेस्टिगेशन पे, तो क्या करना पड़ेगा, सेशन जज के भी आप अपील फाइल कर सकते हो, राइट। क्योंकि जो सेशन जज है वही उसके ऑर्डर की अपील को सुनता है, और उसको सुनने के बाद ही क्या करेगा, जो सेशन जज है वो बेल के लिए डायरेक्शन भी दे सकता है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच।